मथुरा जंक्शन में 3 वर्षीय बच्ची की चोरी हो जाने की सूचना पर पुलिस एक माह तक चक्करभिन्नी बनी रही। पिता ने बच्ची के चोरी होने की शिकायत जिलाधिकारी से की थी। जीआरपी ने शुक्रवार की रात को महावन थाना क्षेत्र में रहने वाले टेम्पो चालक के घर से बच्ची को बरामद कर माता पिता को सौंप दिया। भोपाल निवासी एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया कि उसकी पत्नी 3 वर्षीय बेटी के साथ 20 जून को मथुरा दर्शन करने आई थी। प्लेटफॉर्म संख्या 3 से उनकी बेटी को किसी ने चोरी कर लिया। जिलाधिकारी ने बच्ची की तलाश करने के आदेश जनपद पुलिस को दिए। सिविल पुलिस ने मामला जीआरपी से जुड़ा होने के बाद प्रार्थना पत्र जीआरपी के पास भेज दिया। जीआरपी थाना प्रभारी संदीप तोमर ने जंक्शन रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, लेकिन महिला और उसके साथ 3 वर्ष की बच्ची किसी भी कैमरे में जंक्शन पर नजर नहीं आई। इस पर जीआरपी ने महिला से गहन पूछताछ की, लेकिन वह एक ही बात पर अटक गई कि प्लेटफॉर्म संख्या 3 से उसकी बच्ची चोरी हुई है। थाना प्रभारी लगातार बच्ची की तलाश में लगे रहे। एक माह की लंबी भागदौड़ के बाद शुक्रवार की रात जीआरपी थाना प्रभारी ने महावन थाना क्षेत्र से बच्ची को बरामद कर लिया। बच्ची एक टेम्पो चालक के पास थी। पुलिस ने जब टेम्पो चालक से पूछताछ की तो पता चला कि महिला खुद बच्ची को उसके घर छोड़कर गई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला भोपाल से मथुरा आई थी। जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया में उसे टेम्पो चालक मिला। महिला ने उसे बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। टेम्पो चालक महिला और बच्ची को अपने घर ले गया। 2-3 दिन रुकने के बाद महिला बच्ची को उसके घर पर छोड़कर गायब हो गई। महिला भोपाल अपने घर पर पहुंची। पति ने जब बच्ची के बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि बच्ची को जंक्शन से कोई चोरी कर ले गया है। इसके बाद पति ने मथुरा पहुंचकर जिलाधिकारी से बच्ची के चोरी होने की शिकायत की थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि महिला ने 2 शादियां की हैं। पहले पति से एक बेटा है जो अपने पिता के पास रहता है। दूसरे पति से बच्ची हुई तो वह उसे ऑटो चालक के पास छोड़कर चली गई। थाना प्रभारी ने बताया कि बच्ची को बरामद कर माता पिता को सौंप दिया है। क्षमा, आपकी बच्ची गुम हो गई थी, कैसे मिली? सर जी, मुझे जीआरपी थाने वाले साहब उनने हमारी बहुत मदद करी। 4-5 दिन रात दिन ढूंढे, उनने पूरी मथुरा ढूंढ गई। उनने बहुत मेहनत करके मेरी मोड़ी मेरे को ढूंढ के मेरे हाथ लगाई उनने। सर कैसे गायब हो गई थी बच्ची? सर जी, मोड़ी तो मेले में गई थी, गुम गई। गुम गई? हाँ। अच्छा, कब आई थी तुम मथुरा? 1 महीना करीब। 1 महीना हो गया? हाँ। अब आपकी बच्ची मिल गई है? हाँ। क्या कहेंगे पुलिस को लेकर? कैसा काम किया पुलिस ने? बहुत अच्छा काम करो भैया, बहुत धर्म नीति पे है। अच्छा, विचारों ना धर्म को काम करो। अच्छा, हाँ। कहाँ की रहने वाली हैं आप? भोपाल की। भोपाल की? हाँ। कितने दिन बाद आपको बच्ची मिली है? 1 महीना 3 दिन बाद। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर, मैं बहुत खुश है, मेरी आत्मा खुश है। एक पिछड़ी माँ को बच्चे से मिलवाया पुलिस ने? हाँ। उम्मीद थी आपको? हाँ सर। उम्मीद नहीं थी? नहीं थी ना। लेकिन अब बच्ची मिल गई है? हाँ। तुम्हारा धन्यवाद भैया, इतनी मेरी मदद हो, तुमने मेरी सहायता करी। एक दुखिया को एक अपंग को सहारा ढूंढ के दे दो मेरे भाई। उन कितने दिन पहले मथुरा आई थी आप? 1 महीना के पहले आई थी मैं। तभी बच्ची गायब हो गई? हाँ। आपका राजेश नामदेव। कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल सर। आपकी बच्ची गायब हो गई थी, आज जीआरपी पुलिस ने ढूंढ के दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर जी बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा मैं तो उनके लिए, बहुत बहुत कहूँगा उनके लिए, बहुत शुक्रिया उनके लिए, तो मेरी बहुत मदद करी है। कहूँगी ये नहीं होते रहा, मेरी बच्ची भी नहीं मिलती। आज बड़े साहब ने, पूरे स्टाफ ने मेरे को दिन रात मतलब 3-4 दिन उन्होंने लगातार मेहनत करी मेरे लिए खाते। इस आज मतलब उसके लिए। कैसे गायब हुई थी बच्ची? अब क्या अकेली आई थी यहाँ पर महीने 1.5 महीने पहले थोड़ी सी बात हो गई तो अकेली चली आई, बच्ची साथ लेके आई थी यहाँ पर। तो इसने बच्ची पता नहीं यहाँ पे छोड़ दी, कहाँ पर बच्ची उसने छोड़ दिया था। अब बोले वहाँ मेरे को, बोले वहाँ पे छोड़ दी। बोले जब मैं यहाँ पर आया हूँ मदद मांगी साहब ने, यहाँ पर मदद करी मेरे बेचारे। कहाँ से बरामद की है पुलिस ने? महावत से। अब खुश हैं आपकी बच्ची मिल चुकी है? बहुत खुश हुआ मैं तो। उम्मीद थी बच्ची मिलेगी? बिल्कुल उम्मीद हमें छोड़ दी, बिल्कुल हम तो नहीं मिल पाई, पर साहब ने फोन करा मेरे को, बुलाया वहाँ से साहब ने मेरे लिए, बड़े साहब ने, जीआरपी साहब। क्या कहेंगे जीआरपी पुलिस? आपको बहुत बहुत ऊपर वाला बहुत उनको उन्नति दे, बहुत पढ़ाई करे, सही बता रहा हूँ मैं तो। भगवान ये अच्छा और बढ़े उनके लिए, अगले साल ही बढ़ जाएगा मेरे हिसाब से तो। अब विश्वास करना। ये बताएं, जीआरपी पुलिस के द्वारा एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जहां परिवार वाले उम्मीद सोच चुके थे, लेकिन आपके द्वारा एक मेहनत करके एक बच्ची को परिवार से मिलवाया है, क्या कहेंगे?
ये छाया नाम की एक महिला है जो छोरा मंदिर भोपाल की रहने वाली है। ये पिछले 22/6/2024 को मथुरा वृंदावन घूमने के लिए आई थी। उसके 10 दिन बाद ये वापस गई अपने घर, तो इसने जाकर बताया कि मेरी बच्ची मुझसे कहीं गुम हो गई है। उस पर इसके परिजनों ने जो है काफी सार्थक प्रयास किया, क्योंकि इस महिला ने स्पष्ट ये नहीं बताया मेरी बच्ची कहाँ गुम हुई। इसके पति राजेश इसको लेकर 9 तारीख में मथुरा आए थे। मथुरा स्टेशन पर बच्ची को तलाश किया, नहीं मिली। इस संबंध में जीआरपी को कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई थी। इनके द्वारा 9/7/2024 को एक लिखित प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय मथुरा को दिया गया था, जिसके संबंध में एक IGRS पोर्टल पर भी डाला गया, जो IGRS मुझे 23 तारीख 2024 को 23/7/2024 को प्राप्त हुआ। मेरे द्वारा तत्परता से 3 टीमें गठित की गई। गठित टीमों को अलग अलग स्थानों पर रवाना किया गया और महिला जो थी इनसे फोन पर वार्ता कर इस महिला क्षमा और उसके पति को भी बुलवाया गया। महिला ने जहां जहां जाना बताया, उसी के बताए अनुसार पुलिस ने हर स्थान के, वह वृंदावन हो, प्रेम मंदिर हो, बांके बिहारी मंदिर हो या ब्रह्मांड घाट पे जहां ये महिला स्नान करने के लिए गई थी, वहां CCTV फुटेज लगातार खंगाली जा रही थी। क्योंकि ये महिला अकेली आई थी बच्ची के साथ और इस महिला के पास पैसा और रुकने का कोई जरिया नहीं था, तो एक व्यक्ति द्वारा इस महिला को शरण दी गई थी महावन के अंदर। तो वहीं महावन ब्रह्मांड घाट पर ये महिला उस व्यक्ति को मिली थी, तो इसने कहा कि मुझे रुकने के लिए थोड़ा सा मकान और मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे खाने की व्यवस्था कर दी जाए। तो उस व्यक्ति ने सहानुभूति पूर्वक अपना दायित्व निर्वहन किया और इस महिला को अपने परिवार में ले गया और परिवार में महिला को रखा। वहां से ये महिला अचानक घर की तरफ निकल गई, क्योंकि ये महिला अपनी आंखों से कम दिखता है, कम देख पाती है। इसने घर जाकर भी अपने पति से झूठ बोला कि मेरी बेटी जो है मेरी माँ के पास है, मगर जब बात खुली तो पता चला कि बच्ची इसकी मथुरा महावन में रह गई है। काफी टीमों द्वारा प्रयास किया गया, काफी तलाश करने के बाद, क्योंकि महिला आंखों से नहीं देख पाती और उस घर को या मकान को नहीं ट्रेस कर पा रही थी जहां ये रही थी। काफी तलाश करके, और इसने एक टेम्पू का नंबर बताया था, जो टेम्पू में ये बैठ के गई थी महावन, उस टेम्पू का एक नंबर बताया था जिसमें लास्ट में 39 नंबर था। पूरा नंबर भी इसे याद नहीं था। 39 नंबर के आधार पर जो टेम्पू है मथुरा के, उन टेम्पो के एड्रेस वेरीफाई किए गए। तो उसमें एक एड्रेस औरंगाबाद एक चौधरी का टेम्पू था, जिसका नंबर 50 और 29 था। उस नंबर पे चौधरी से रात में जो है 12 बजे उसके घर जाकर उससे पूछताछ की, तब उसने बताया कि मेरा टेम्पू दिनेश चलाता है। दिनेश का पता है, उसने बताया दिनेश महावन में रहता है, घर मैंने देखा नहीं। उस टेम्पो मालिक के जरिए ही रात में दिनेश को बुलवाया गया, दिनेश से बातचीत की गई। बातचीत करने के बाद दिनेश जब आया तो उससे पूछताछ करने पर पता चला कि बच्ची ये महिला उसी के पास छोड़कर चली गई थी। बच्ची को सकुशल बरामद कर उसके माँ बाप के सुपुर्द कर दिया गया है। बच्ची के परिजन कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मना कर दिया है कि हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो चेहरे पर सर मुस्कुराहट देखने को मिली, मेहनत पुलिस द्वारा की गई और एक हम लोगों को भी आत्मसंतुष्टि है कि हमने एक बच्ची को उसके माँ बाप के सुपुर्द कर दिया है, उस बच्ची को उसके माँ बाप तक पहुंचा दिया है। और यही हमारा मन था कि क्योंकि ये महिला बहुत परेशान थी और इसका पति भी बहुत परेशान था, तो बच्ची को सकुशल उसके परिजनों को पहुंचाकर उन्होंने तो जरूर अपने हृदय से एक बहुत शांति महसूस की होगी, मगर हम पुलिस वालों को भी उसके माँ बाप को उस बच्ची को देकर बहुत ही शांति और बहुत ही धैर्य, बहुत ही अच्छा हमें लगा कि हमने एक बच्ची को उसके माँ बाप के पास पहुंचा दिया। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।